हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। और 2 दिनों से हमारी क्लासेस बाधित चल रही थी कुछ इशू के कारण, लेकिन हमारी जो ये सीरीज़ है पूरी जो क्लासेस कंप्लीट करनी है, जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वो सारे वीडियो सारे एपिसोड वो आपको ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ 2 दिन का डिले हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी डिले हुआ है एक दिन में 2-2 कर मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं पूरा कर दूँगा बहुत ही जल्द। तो जो हम लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग जो हमारी थी उसमें हमने देख लिया था कि कैसे किसी भी ऐप का जो थीम होता है, कलर होते हैं, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं और एक फाइनली अपना एक APK जनरेट करते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पिछली रिकॉर्डिंग में देख लिया था। आई थिंक आज ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने उस ऐप को अभी हमने यहाँ पर अभी मैं अपने पेज नंबर 4 पे आ गया हूँ। और जो हम लोगों ने ऐप जनरेट किया था, यानी कि जो मैंने बनाया था, वो पटेल सर के नाम से था। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं, पहले तो इस ऐप को देखते हैं कैसे क्या क्या इसके अंदर बन के आया है। उसके बाद हम अगर दोबारा से लॉगिन करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे ओनली लॉगिन किए थे, अब उसके बाद उस वेबसाइट पे क्या कैसे दिखाई देगा उसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं किस प्रकार से। तो पहले इस पटेल सर ऐप में जाते हैं। पटेल सर। तो ये पटेल सर नाम का ऐप है जो हम लोगों ने पिछले रिकॉर्डिंग या पिछले वीडियो में कहें तो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसा था। तो इस पर हम डबल टैप करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक कर रही होगी और ये आई थिंक हमारा यूट्यूब चैनल ही खोलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये यूट्यूब चैनल खुल गया है। अनलेबल बटन, PS बटन है, इन 9999 ऐसा कुछ नंबर है, ये भी एक बटन है जो बन के आया है। पटेल सर यूट्यूब एक प्रकार की ये हेडिंग है। उसके बाद यानी हम अपने वेब व्यू में आ गए। वेब व्यू का मतलब होता है जो वेब हमने लगाया था, यानी कि उस वेब पेज पर आ गए। ऊपर के यानी कि जो हेडर जो होता है जहाँ पे ऊपर शेयर ऑप्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि इस ऐप में ये सारी चीज़ें बन के आई हैं। उसके बाद हम अपने वेब पे आ गए। यहाँ पर ये हमारा यूट्यूब चैनल पटेल। तो ये सारी चीज़ें हमारा नीचे ऐप आ गया। अगर हम कितना भी स्वाइप करेंगे तो अब नीचे हम अपने यूट्यूब यानी हमारा जो वेब पेज लगाया था यूट्यूब का वहीं स्वाइप होंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हमारे ऊपर क्या बना। सबसे पहले अगर इस बटन को हम देखें, आइए, तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पर, यानी कि अगर टॉप राइट कॉर्नर पर देखें तो 2 अनलेबल बटन मिलते हैं। अभी कुछ आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे लेबल हो जाएंगे और कैसे ये जो बटन है इनका प्रॉपर नाम कैसे देना है। बहरहाल अभी हम देखते हैं, ये अनलेबल बटन है, तब भी हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि ये बन किस चीज़ के लिए आए हैं, मतलब इनका वर्क क्या है। एक PS का बटन है, यानी कि आपको पता था कि जब हमने अपना YouTube चैनल का वेब का सेक्शन क्रिएट किया था तो वहाँ पे उसका जो सेक्शन टाइटल जो आपको बताया था बटन बनेगा, वो मैंने PS दिया था। यानी कि वो तो हमने वहाँ पर नाम लिख दिया था कि इस बटन का नाम भैया PS होना चाहिए। तो यानी एक PS नाम का आ गया। ये जो अब 9999 बोल रहा है, ये ऐप बाय डिफ़ॉल्ट बटन बन के आया है। उसके बाद ये जो 2 अनलेबल बटन है, अनलेबल, ये 2 बन के आए। अब चलिए इन दोनों को देखता हूँ, इन दोनों को वर्क क्या है। पहले ये बटन पे क्लिक करते हैं, शेयर विद, यानी कि आपका जो हमारा पहला अनलेबल बटन है वो शेयर विद। यहाँ से अगर हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं कहीं भी, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं। फेसबुक, यहाँ पे जैसे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, नियर बाई शेयर, शेयरिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा अनलेबल बटन है शेयर बटन है, यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक जो भी डाउनलोड करना चाहेगा इसे वो डाउनलोड कर सकता है। दूसरा अनलेबल बटन, एक और अनलेबल बटन है, इस पे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आप सही से देखेंगे नोटिफिकेशन, यानी कि अब हमारे सामने एक नोटिफिकेशन एरिया ओपन हुआ है।
There isn't any notification. देयर इज़ एनी नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे मतलब अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन से आप नोटिफिकेशन वगैरह भेज सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कि हमारा जो पहला अनलेबल बटन बोल रहा है वो है शेयर का बटन, और जो एक और अनलेबल बटन है वो है नोटिफिकेशन का। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर ऐप के अंदर आ रही है, जैसे कि क्या होने वाला है या कोई अपडेट आने वाला है ऐप के अंदर, मतलब जो भी आप जो भी अपने यूज़र के साथ में शेयर करना चाहते हैं, कोई भी मैसेज, कोई फेस्टिवल हो गया उसको विश करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप, नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपने यूज़र्स तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यानी सेकंड बटन हमारा हुआ नोटिफिकेशन का, अपने यूज़र्स तक पहुंचाने के लिए। Unlabeled button. Unlabeled button. तो अब यहाँ पे 2 ही अनलेबल बटन है, तीसरा एक और बटन है। There isn't any notification. Rash button. Notifications. Indo 9999 button. तो जो इंडा IND 9999 बटन बोल रहा है, अब इसको देखते हैं क्या ये है एक साइड मेन्यू है। जैसे कि किसी भी आप ऐप में देखते हैं ओपन नेविगेशन ड्रॉ बटन या ओपन नेविगेशन, ठीक है, साइड मेन्यू जिसे कहते हैं, उसका बटन है 99 जो बोल रहा है। Indo 9999 button. जैसे इसको हम ओपन करते हैं, Patel sir. PS 1 of 2. Enlist 2 items. अब देखिए जैसे इसे किया, इसके अंदर 2 आइटम आ गए। पहला क्या है? Privacy policy 2 of 2. प्राइवेसी पॉलिसी PS 1 of 2. PS, यानी जो हमारा PS है ये हमारे मेन स्क्रीन पर भी शो कर रहा था, जैसे हम ऐप को ओपन करते वहाँ भी शो कर रहा था और यहाँ भी शो कर रहा है। Privacy policy 2 of 2. प्राइवेसी और पॉलिसी, तो किसी भी ऐप के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्राइवेसी और पॉलिसी क्या इसके अंदर लिख के आया है। Loading. Privacy policy. The app doesn't collect any user personal data as, for example, name, picture, or location. Consequently, the app doesn't share any personal information with any other entity or third parties. We allow third-party companies to serve ads and collect certain anonymous information when you visit our app. These companies may use anonymous information such as your Google advertising ID, your device type and version, browsing activity, location, and other technical data relating to your device in order to provide advertisements. Close button. Out of list. तो इतनी प्राइवेसी पॉलिसी लिख के आई जो बहुत ही कम है, ना Patel ही sir. हमारे ऐप का नेम मेंशन है। यानी कि एक अच्छी प्राइवेसी पॉलिसी भी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो ही बना दूंगा कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है, या कैसे बनाते हैं, उसके पूरे आइडियाज़ जो भी हमारे पास हैं या फिर जो भी मैं जैसे बनाता हूँ, उसके लिए आपको मैं बता दूंगा कि कैसे प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है। वो हमारे टॉपिक से एक अलग मैटर हो जाएगा। तो आपको इस चैनल पर या फिर इस ऐप के अंदर हम अपने पटेल सर के यूट्यूब चैनल पर भी उसे अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप दोनों जगह देखिएगा, जहाँ भी आपको मर्जी हो, जहाँ आपके लिए सुगम्य हो। तो दूसरा जो बटन एक था PS 1 of 2. PS, इसको तो आप जानते हैं जो मैंने बनाया था। तो बस इतना ही इस ऐप के अंदर है। अगर हम PS बटन को हम चाहते हैं कि ये जो मेन्यू है या नेविगेशन मेन्यू है इसके अंदर शो ना हो, तो अगर हम चाहते तो वहाँ से ऑफ़ कर देते तो यहाँ शो नहीं होता। अगर हम चाहते तो होम स्क्रीन पर सेव ना हो, मतलब कि PS 1 of 2. जैसे कि हम Back button. यहाँ से Patel sir. Indo 9999 button. यहाँ जैसे कि अभी इसे हम बैक करते हैं। Patel sir. Unlabeled button. अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा यूट्यूब है। Video subscribe button. अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ऐप को ओपन करें हमारा यूट्यूब चैनल ना आए, सिर्फ ऊपर की शेयर बटन आए, नोटिफिकेशन बटन आए, उसके बाद ये जो 99 यानी ओपन नेविगेशन ड्रॉ बटन आए, ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं और कुछ ना है। अगर नेविगेशन ड्रॉ बटन ओपन करें उसके अंदर हमारा जो भी सेक्शन बनाए चैनल वगैरह के या जो भी हम देना चाहते हैं फीचर, वो सब उसमें आए या फिर वहाँ ना आए, सिर्फ यहाँ होम स्क्रीन पर आए, वो सारी चीज़ें हम अभी मैनेज करेंगे। बहरहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है अगर हम कोई भी सेक्शन ऐड करते हैं, अब सेक्शन क्या है आपका मतलब हम जो भी एक नई बटन बनाते हैं या फिर नया फीचर दे रहे हैं वो कहाँ शो हो, वहाँ भी शो हो, और जब पहली बार बनाते हैं तो ये दोनों जगह शो होगा, यहाँ भी शो होगा होम स्क्रीन पर और मेन्यू के अंदर भी शो होगा। हमें इसे अपने आप से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पर ये शो होना चाहिए और कहाँ पर नहीं शो होना चाहिए। तो जो हमारा ऐप में डिफ़ॉल्ट बन गया था इतनी ही सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होकर आती। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ से मैंने होम, अब मैं अपने पेज 1 पर आ गया हूँ। टाइम देख लेते हैं, चलिए 36 हो गए, कोई बात नहीं, टाइम कितना भी होने दीजिए, वीडियो तो बनाना ही है। तो अभी आपने देखा कि अब इस पटेल सर ऐप के अंदर क्या क्या बन के आया, कितनी चीज़ें बनी, प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पर क्या शो हो रहा है, कौन कौन से बटन बन के आए जब हमने ऐप को जनरेट किया। अब दूसरा इसी के अंदर पार्ट आता है वेबसाइट।
अगर हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली वहाँ पे जब लॉगिन थे ऐप मैनेजर में गए थे, ऐप को डाउनलोड किया था, जब आप दोबारा से उस वेबसाइट में जाएंगे appcreator24.com पर, उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद साइन इन बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या ऐप मैनेजर आएगा या क्या आएगा, क्योंकि उसके बाद का इंटरफेस आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो। तो यहाँ पर हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्रोम आ गया, तो हमारे सामने अभी क्रोम आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के साइन इन बटन पर सिर्फ डबल टैप किया है और कुछ भी नहीं किया है। यानी कि जो भी आएगा अभी वो आपके मोबाइल में भी आएगा, आप भी ऐसा ही करिए। उसके बाद जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही सारी चीज़ें आपके पास भी आएंगी। तो इंग्लिश मेन्यू पॉपअप बटन जो आ रहा है आपको, मैंने शायद पहले ही बता दिया था कि मतलब ये लैंग्वेज को चेंज करने के लिए है, वेबसाइट हम किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं उसके लिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है योर डिटेल। उसके बाद जो एक हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, आई थिंक ये लेफ्ट कॉर्नर पे योर डिटेल लिखा हुआ है, ऐड फ्री सर्विसेज लिखा हुआ है। उसके बाद सब क्लाइंट्स, न्यू फीचर्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ इसके अंदर अभी नया फीचर क्या डाला गया है वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे एक लॉग आउट का लिंक आ रहा है, यानी कि हमें इस वेबसाइट के अंदर हमने लॉगिन किया हुआ है, लॉग आउट करना है, तो यहाँ पे हम अभी लॉग आउट इसे कर सकते हैं और हम अपने होम पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर ईमेल और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, जो आपने पहले भी उस पेज को देखा होगा जहाँ से हमारा न्यू अकाउंट भी क्रिएट किया था, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद एक एप्लीकेशन की हेडिंग आई, या एप्लीकेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़े में बोल्ड वगैरह में लिखा हुआ है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के नीचे क्या है, 105 लिखा हुआ है। अभी अब पटेल सर लिंक, अब पटेल सर लिंक का मतलब क्या हुआ, अब इसके बाद आप जितने भी अपने मोबाइल के अंदर ऐप बना के रखे रहेंगे या फिर बनाएंगे, वो यहाँ पर एक लिस्ट आएगी। यानी कि हो सकता है अभी आप 2 ऐप बना लिए हो, 4 ऐप बना लिए हो, 10 ऐप बना लिए हो। जब भी आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आप जब ऐप का एक हेडिंग आएगा ऐप्स के अंदर, आप उसके नीचे देखेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, पटेल सर ऐसे ऐसे डिफरेंट नेम के जो भी आप एप्लीकेशन बना के रखेंगे, उसमें से आपके किस ऐप पर आप एडिट करना चाहते हैं, किस ऐप को आप डेवलप करना चाहते हैं, कि किस ऐप को आप अपडेट करना चाहते हैं, किस में क्या चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन है, पटेल सर लिंक आ रहा है। जो एलएम का बटन आ रहा है इसका मतलब डिलीट होता है, अगर इस पर डबल टैप करेंगे तो ऐप डिलीट हो जाएगा। कॉपियर मतलब इसी ऐप का शायद ये एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है, जैसे वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, अगर कोई ऐप गलती से हमें डिलीट हो जाए, अगर मान लो ठोक दिया 2 बार, अगर डिलीट वगैरह हो गया तो यहाँ से हम रिकवर भी कर सकते हैं। उसका पता नहीं टाइम कितना है, कितने दिनों के अंदर, बट हाँ कि आप 10-15 दिन तक तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो 10-15 दिन तक आप कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, अगर आपसे गलती से हो जाए तो 2-4 मिनट में ही कर लो, 15 दिन का टाइम ही मत आने दो। और वहीं पे एक क्रिएट ऐप का बटन भी मिल जाता है, यानी कि अभी आपने जैसा ये ऐप क्रिएट मैंने पटेल सर का किया, हमें लगता है नहीं भैया अभी और तीर चलाना और आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे अब क्रिएट ऐप का भी आपको बटन मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट सेकेंड वीडियो, अगर उस पर देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम इस क्रिएट ऐप में जाने का कोई मतलब नहीं है, वही सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी, ऐप नेम, ऐप डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो उसी प्रकार से हम एक नया ऐप बनाएंगे। बस अभी थोड़ा सा यहाँ ये, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है ये एक प्रकार का होम पेज है, हम अभी लॉगिन करने के बाद हम अपने होम पेज पर हैं। HTML5 ग्राफिक, जहाँ पे HTML5 ग्राफिक बोल दे बस समझ लेना कि वहीं से वेबसाइट का एंड हो गया। एंड का मतलब अब हम बॉटम में आ गए हैं, अभी इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हमारे होम वेबसाइट के होम पेज पर हैं। क्रिएट ऐप कर सकते हैं, डिलीट ऐप कर सकते हैं, इसके
डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। और ऐप की लिस्ट, ऐप का लिस्ट का मतलब पटेल सर इसी प्रकार से अगर 1 2 3 जो भी होंगे तो जब पहले उस नेम ऐप का नेम के लिए आएगा, उसके बाद उस ऐप को डिलीट करने के लिए, सॉरी उस ऐप को डुप्लीकेट कॉपी AIF फाइल जनरेट करने के लिए, उसके बाद आएगा डिलीट करने के लिए, फिर दूसरा ऐप का नेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी ऐप होंगे उनकी लिस्ट आएगी उसको कॉपी करने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए और क्रिएट ऐप करने के लिए और न्यू फीचर और लॉग आउट, इतने ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर होम पेज पर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अभी हमें कुछ अपडेट करना है पटेल सर ऐप के साथ में। हो सकता है यहाँ पर 2-4 ऐप हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल एक ही ऐप है। Recover delete. Elm. Link. Off_2. Graphic. 105. Link. 100. Patel sir. Link. जो ये पटेल सर लिंक आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल में दूसरा लिंक आएगा, क्योंकि आप जिस नेम से आप अपना मोबाइल का ऐप बनाएंगे उस नाम से आपके मोबाइल में आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि उसी नाम पर इंटर करना है लिंक। Patel sir. Link. तो अभी मैं अपने इस एप्लीकेशन पर डबल 5%. टैप Progress किया, bar. 20%. 70%. Translate options available near bottom of the screen. तो हमारे सामने Close button. पटेल सर ऐप का डैशबोर्ड खुल गया। अगर हमारे पास वहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन होता, हमारा IATF24 वाला होता या ऑल इंडिया रेडियो वाला होता या स्काई TV वाला ऐप होता, तो वहाँ जिस ऐप पर हम क्लिक कर, आपको किसी दिन मैं अपना मेन अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद कि हमारे पास कितने ऐप हैं। कम से कम 6-7 एप्लीकेशन हो गए हैं जो अच्छे खासे चल रहे हैं, तो उसको खोल के दिखाऊंगा किस प्रकार से बढ़िया सी लिस्ट है और सारी चीज़ें। तो अभी जिस ऐप पे मैंने क्लिक किया वो कौन सा था, पटेल सर। अब एक प्रकार से हम पटेल सर ऐप का कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया है। क्या, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। अब इससे आप कंट्रोल पैनल, अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम सीधी सी बात अगर एक आसान भाषा में कहें तो इस समझ सकते हो कि पटेल सर ऐप की एक सेटिंग खोल दिया। ठीक है, समझ लो कि अब पटेल सर ऐप की सेटिंग खुल गई। अब कहाँ क्या करना है, कहाँ से क्या डिलीट करना है, कहाँ पे क्या शो कराना है, कहाँ पे नहीं कराना है, वो पटेल सर ऐप की जो सेटिंग है वो एक प्रकार की सेटिंग ओपन हो गई। यहाँ पे हर चीज़ आ गई पटेल सर के नाम से। ऐप के अंदर जो जो हम कर सकते हैं यहाँ इसी कंट्रोल पैनल या इसी सेटिंग से हम यहीं से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली अगर हम जाएंगे टेक्निकली भाषा में तो फिर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी ये डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है विदाउट प्रोग्रामिंग है, यानी कि इसमें हम किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, तो आसान भाषा में ही हमें बताना भी होगा। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं अपने पटेल सर के सेटिंग या कंट्रोल पैनल में, जहाँ से इस ऐप को हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं, थोड़ा सा ऐप को जिसको जूम भी कर लेता हूँ। Select an option. Greater than but clear details. Row 2. उसके बाद योर डिटेल आएगा, Add free service. ऐड फ्री सर्विस, आपको फिर से वही एक चीज़ दिखाई देगा। Support. Referral program. Logout. Link. Application. General info. Column 2. अब इसके अंदर जर्नल इन्फो आता है। अब ये जर्नल इन्फो का मतलब है इस ऐप के जर्नल फीचर, जैसे कि ऐप का नेम हो गया, ऐप का वर्जन हो गया, ठीक है, ऐप कहाँ पर शो कर रहा है और ओपन होने के समय ऐप में कहाँ पर शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब जो जर्नल फीचर होते हैं वो आपके जर्नल इन्फो में आते हैं। Exploitable. Graphic. Design. 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 Row 3. उसके बाद अब अभी हम रो 3 में आ गए, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में क्या होता है कि ऐप का कलर कैसा होना चाहिए, ऐप ओपन हो तो उसमें कैसा कलर आना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, जो हमारी बटन है उनका बैकग्राउंड कलर होना क्या चाहिए, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन के अंदर आ जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे अपने मोबाइल के सेटिंग में भी डिस्प्ले का मतलब कि डिस्प्ले से रिलेटेड ही होगा, एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ही होगा, लैंग्वेज इनपुट का मतलब उसी से रिलेटेड होगा, बैकअप एंड रीसेट तो उसके अंदर उसी से रिलेटेड होगा, वैसे यहाँ पर भी है। तो यहाँ डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन से रिलेटेड ही है यार। Exploitable. Sections. Row 5. Offices. Column 2. अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऑफिसेस। यहाँ पे हम छोटे छोटे ऑफिसेस क्रिएट कर सकते हैं, वो आप आगे मैं बताऊँगा कि ऑफिसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। Exploitable. Product. अब प्रोडक्ट, हाँ Send notification. Products. Products. Column 2. प्रोडक्ट,
अब प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन जनरेट किया, वहाँ पे हम कोई एक ऐप स्टोर ऐसा बनाना चाहते हैं। अभी हमारे मन में एक आइडिया आ रहा है, वो आपको आने वाले समय में जब ये सीरीज़ हो जाएगी तब बताऊंगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई हम जैसे फ्लिपकार्ट ले लो, अच्छा ऑप्शन आ गया, याद आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। अगर आप भी ऐसी कोई मतलब ऐप बनाना चाहते हो ऑनलाइन शॉपिंग, तो अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, उनका प्राइस क्या रखना, उनकी फ़ोटोज़ हो गई, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका टाइटल, वो सारी चीज़ें ऐड करते जाओ, एक सेक्शन बनाते जाओ, वहाँ से लोग आपका सामान को परचेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो सकती हैं प्रोडक्ट को ऐड कर करके। सेंड नोटिफिकेशन रो 11, यानी कि हम 11 ऑप्शन पे हैं अभी, 11 रो पर। तो यहाँ से डायरेक्टली अगर हम इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एडिट बॉक्स आएगा, उसके बाद सेंड का बटन आएगा। तो उस पर हम अगर कुछ भी सेंड करते हैं, हेलो है, या फिर कुछ भी करते हैं, विश यू हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, कुछ भी करते हैं कोई फेस्टिवल पर, तो वो सारी चीज़ें जितने लोगों के पास आपका एप्लीकेशन, आपका मोबाइल ऐप होगा, सभी लोगों के पास वो मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपने यूज़र को या क्या बोलते हैं कि मैसेज भेज सकते हैं। एड्स, ADDS, एड्स, जो मेन मुद्दा और मेन यही है, एड्स। अपने ऐप में एड्स लगाना है, क्योंकि अर्निंग इसी से होगी। ऐप कितना भी अच्छा लगा लो, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो संदीप माहेश्वरी वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड लगाना है। ऐड कैसे लगाते हैं उसके लिए भी आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा इस ऐप सीरीज़ के बाद, कि ऐड वगैरह कैसे लगाना, वो क्या कैसे काम करता है। तो इसके अंदर सिंपल से है कि आपको इसके अंदर गूगल ऐड, अमेज़ॉन ऐड, और अमेज़ॉन के जितने भी ऐड, फेसबुक ऐड, वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जितना ही ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, ऐड आएंगे, ऐड वगैरह पे क्लिक करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब आपके यहाँ पे एक प्रकार की एनालिटिक्स होती है कि आपका ऐप कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है और कितने लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। प्रीवियस मंथ में आपके कितने डाउनलोडर रहे, इस मंथ में कितने डाउनलोडर रहे, इस समय से इतने समय के बीच में कितने लोगों ने डाउनलोड किया। ये सारी चीज़ स्टैटिस्टिक्स में आएगी। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर आएंगी कितने लोगों ने डाउनलोड किया, क्या कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारा आखिरी लिंक आता है, डाउनलोड ऐप लिंक, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यही हमारा जो फर्स्ट टाइम जब हमने ऐप को जनरेट किया था, गया था ऐप गो टू ऐप मैनेजर, तो ऐप डाउनलोड ही ऐप मैनेजर होता है। और इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो बताया था एंड ऐसे करके कोई लिंक आता है अजीबोगरीब नाम सा। ऐप का पहले नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यही वो ऐप मैनेजर है। यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐप डिस्क्रिप्शन, पहले नेम दिखाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक और लिंक आएगा, ऐप एंड ऐसे करके लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद शायद कुछ भी नहीं होगा। हाउ टू क्रिएट ऐप वगैरह ये सब छोड़ो, वो सब नीचे ट्यूटोरियल शो करते रहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अभी इस ऐप के अंदर, यानी कि जब भी हमारा जो वेबसाइट का होम पेज है वो आपने देखा कि वहाँ पे किस प्रकार से कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐप नया क्रिएट करने के लिए एक और क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए। उसके बाद यानी कि हम वेबसाइट का होम पेज, उसके बाद एप्लीकेशन का होम पेज, आज ही हमने दो चीज़ें देख लिया। और हमने जो ऐप बनाया है उसका भी होम पेज कैसा होता वो भी देख लिया, 3 चीज़ें। अब 3 चीज़ अलग अलग क्यों हैं? अब जैसे कि आपने 10 ऐप, ये जो होम पेज है यानी कि एप्लीकेशन का होम पेज है आपका, जो पटेल सर हो सकता है, या फिर आप जैसे कि जो ऐप बनाए होंगे उसका एक प्रकार का ये कंट्रोल पैनल आपने देख लिया, ऐप की सेटिंग देख लिया कि कितने ऑप्शन हैं। अब इन ऑप्शन के अंदर क्या क्या है वो हम एक एक ऊपर जर्नल ऐप से लेकर, जर्नल इन्फो से लेकर ऐप डाउनलोड तक, एक एक फीचर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक एक देखना ही अच्छा रहेगा। तो आपने आज अभी देख लिया कि हमारे मोबाइल का जो
ऐप का कंट्रोल पैनल होता वो कैसा होगा, उसके बाद वेबसाइट का जो होम पेज लॉगिन करने के बाद पासवर्ड यानी कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद अंदर क्या क्या आता है वो आपने देख लिया। किस प्रकार से ऐप की लिस्ट आएगी, डिलीट करने के लिए कहाँ पे क्या आएगा, और नया और एक और ऐप बनाना है तो कैसे ऑप्शन आएंगे, और उसके बाद जब हम एक नया एप्लीकेशन जनरेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या क्या बन के आता है, वो प्राइवेसी पॉलिसी कैसी होती है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्हीं सब चीज़ के एक एक ऑप्शन के बारे में पूरा डीपली चर्चाएं करेंगे यहीं पर वीडियो के साथ में। और आप लोगों को अच्छा है कि आपको यही वीडियो आपको सेम जो ऐप में मिल रही है वही वीडियो आपको यूट्यूब पर भी हमारे पटेल सर के देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग ऐप के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर कोई भी इशू हो रहा है तो पटेल सर यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, वहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है एक एक ऑप्शन को लेकर। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे दूसरे रिकॉर्डिंग में।